हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। तीन संख्याओं का योग 165 है। यदि पहली और तीसरी संख्या में 4:5 का अनुपात तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 3:2 का अनुपात हो तो पहली संख्या क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 65 और ऑप्शन डी है 75। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना कि जो तीन संख्याएं हैं, ठीक है, माना कि संख्याएं क्रमशः ए, बी तथा सी है। ठीक है, जिन तीन संख्याओं की बात हो रही है क्वेश्चन में उसको हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है तथा तीसरी संख्या क्या है, सी है। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहली तथा तीसरी कौन सी हो जाएगी, पहला हो जाएगा ए और तीसरा सी। तो प्रश्न में दिया हुआ है ए सी का जो अनुपात है वह कितना है, तो ये दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है यानी कि बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है हमारा 3:2। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम लोग ए बी व सी का कुल अनुपात निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुल अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, कुल अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इन संख्याओं के अनुपात को रखेंगे। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह कितना है, 4:5, इसलिए यहाँ पे ये अनुपात सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया हुआ है तीसरी और दूसरी संख्या का अनुपात, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग या प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो पहला कंडीशन कहता है कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो वो है 4:5। ठीक है, वैसे ही दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वह कितना है, तो 3:2 है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो तीसरी संख्या है उसको दूसरी संख्या के पहले लिखा गया है या उसके अनुपात को पहले लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे सी का अनुपात में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और बी के नीचे आ जाएगा हमारा क्या, 3। इतना क्लियर है। ओके, अब आगे बी वाला जो कॉलम है, इस वाले रो पे अगर आप देखें तो ये खाली है। ठीक है, तो इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, बी के पहले जो सी का अनुपात है, ठीक है, या सी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5:5। ठीक है, ठीक वैसे ही 2 के सामने वाला हिस्सा भी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे सामने में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2:2। क्लियर है। अब ऊपर वाला जो पहला कंडीशन है, ठीक है, उसके अनुपातों को हम नीचे वाले अनुपात के साथ में गुना करेंगे। ठीक है, यानी 4 का गुना हम 2 के साथ में करेंगे, 5 का गुना हम 2 के साथ में करेंगे और इस 5 का गुना 3 के साथ में करेंगे। तो चलिए गुना कर देते हैं। गुना करने पर ही हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो कुल अनुपात निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 8:10:15। क्लियर है, ये अनुपातों का कुल अनुपात निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इन अनुपातों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो चलिए योग कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 धन 10 धन 15। ठीक है, योग करने पर इसका जो मान है वह कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 33। ठीक है, इन तीनों कुल अनुपातों को जोड़ने पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास कुल अनुपातों का जो योग है वह कितना निकल कर आ रहा है, तो वो आ रहा है 33। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब प्रश्न में कहा गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 165 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इसका मान कितना आया है, तो हमने निकाला है 33, तो यहाँ पे लिख देते हैं 33। ये किसके इक्वल है, तो ये 165 के बराबर है। ठीक है,
अब ये जो 33 इकाई है, ठीक है, वो 165 के बराबर है, तब हमें एक इकाई का मान निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तब एक इकाई बराबर, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 165 बट्टे में आ जाएगा 33। ठीक है, और इसको जब डिवाइड करेंगे 33 एकम 33, 33 पंचे 165, ये 5 बार में चला जाएगा, यानी कि एक इकाई का जो मान है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। क्लियर इतना? ओके। अब ये जो इकाई का वैल्यू आया, ठीक है, उसका गुना हम दिए हुए संख्याओं के अनुपात के साथ कर कर पहली, दूसरी और तीसरी जो संख्या है उसको आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में पहली संख्या पूछी गई है तो पहली संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोगों ने a अनुपात b अनुपात c, इसका मान कितना निकाला था, तो हमने निकाला था 8, b का मान हमने निकाला है 15, ठीक है, और c का मान हमने निकाला है 10। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है पहली संख्या है, हमने माना है, ठीक है, तो उसका जो कुल अनुपात है वो 8 आया था। ठीक है, तो इस 8 का जो गुना है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, किससे करेंगे, तो जो इकाई का मान आया 5, ठीक है, इससे गुना कर देंगे, तो इससे गुना करने पे जो मान आएगा वही हमारी पहली संख्या होगी, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, ठीक वैसे ही b का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का गुना जो है हम 5 से कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मान दूसरी संख्या का, ये आ जाएगा 15 पचे 75। और ठीक वैसे ही यदि हमें c का मान भी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 गुने में 5, और ये हमारा मान आ जाएगा 50, क्योंकि तीसरी संख्या का मान होगा। क्लियर है? और इन तीनों को जब प्लस करेंगे, 40 को, 75 को और 50 को, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 165, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी गया है कि तीन संख्याओं का योग कितना है, 165 है। ठीक है, चूंकि हमें इस क्वेश्चन में पहली संख्या ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या हमारी होगी 40, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 40 दिया हुआ है। जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में 40 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीन संख्याएं जिनका योग 165 है, उनमें से जो पहली संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो 40 होगी। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।